Silent scan. Silent scan. जो अपने आप से मिलना चाहते हैं, जो स्वयं सिद्धि करना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि वो आत्म स्थिर हो जाएं, तो वचनामृत को पढ़ने भर मात्र से ही उनमें काफ़ी सुधार होने लगता है। काफ़ी सारी जो त्रुटियां होती हैं वो ऑटोमेटिक ही दूर होने लगती हैं। या फिर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो कई सारी ब्लॉकेज एक साधक या फिर एक शिष्य के जीवन में आती हैं, वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिक ही दूर होने लगती हैं अगर आप वचनामृत का अध्ययन करते हैं तो। लेकिन इन सब में गुरु आज्ञा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब वैसे तो आप अपने मन माफिक वचनामृत को पढ़ सकते हैं या फिर आपके दिलो दिमाग पे एक आइडिया आया, विचार आया कि मुझे अक्षरधाम जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं। लेकिन गुरु आज्ञा से अगर आप वचनामृत पढ़ते हैं या फिर व्रत रखते हैं या फिर आप अक्षरधाम की यात्रा करते हैं तो बात अलग हो जाती है। गुरु आज्ञा के विषय में मैं इस वीडियो में चर्चा भी आज करने वाला हूं कि गुरु आज्ञा का महत्व क्या होता है या फिर क्यों बार बार बोला जाता है कि एक शिष्य को या फिर एक साधक को गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए या फिर गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। वो उसके लिए हितकारी होता है, वो भी 100% वाला। आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो ये अंतकरण होता है जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह शामिल होते हैं, वो एक जीव को गुलाम बना लेते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जीव इनके प्रभाव में आ जाता है और प्रभावित भी हो जाता है। लेकिन जहाँ मोक्ष की बारी आती है, छुटाने की बारी आती है या फिर मुक्त होने की बारी आती है, तो जो जीव होता है उसे अपनी अंतरिम यात्रा करनी होती है। मतलब सबसे पहले उसे ये जानना होता है कि मैं आखिर हूँ कौन। तो जो शुरुआत में जानने वाला होता है वो तो अहंकार ही होता है, क्योंकि हमने आज तक अपने आप को जितना भी माना होता है या फिर जो भी हम आज तक बने बैठे हुए होते हैं अपने खुद के बारे में या फिर इस दुनिया के बारे में, जो भी मान्यताएं और धारणाएं हमारी होती हैं वो हमारे अहंकार की वजह से होती हैं। मतलब अहंकार ने अपने आप को खूब जिया होता है। हमने आज तक अपने जीवन में जो भी किया होता है अपने मन माफिक किया होता है। हमारे मन के माफिक जो नहीं होता है हमें बुरा लग रहा होता है, हमारे मन के माफिक जो हो रहा होता है वो हमें अच्छा लग रहा होता है। तो ये अहंकार की यात्रा होती है जो कि मन माफिक चलता है। तो अपने मन से हम जो भी करते हैं वो हमारा अहंकार होता है। सिंपली अपने मन से अगर हम वचनामृत पढ़ेंगे या फिर हम अक्षरधाम जाएंगे या फिर हम व्रत रखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा अहंकार शामिल रहता है। तो इस वजह से गुरु आज्ञा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिंपल से शब्द होते हैं कि मेरे गुरुजी ने बोला है मुझे व्रत रखने को या फिर वचनामृत पढ़ने को या फिर अक्षरधाम मंदिर की यात्रा करने को, तो सिंपली मैं गुरु की आज्ञा में हूँ। मतलब गुरुजी ने ऐसा बोला है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरा मन का इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब अपने मन के माफिक मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अहंकार से बचने के लिए गुरु आज्ञा में होना ज़रूरी होता है। मतलब किसी अन्य के वचनों का मैं पालन कर रहा हूँ, इसमें मेरे खुद का पर्सनल वाला कुछ भी नहीं है। मेरे अहंकार का मन माफिक, मेरे मन को बहाने वाला जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस वजह से गुरु आज्ञा ज़रूरी होती है। भले ही आप वचनामृत पढ़ रहे हों, व्रत रख रहे हों या फिर आप अक्षरधाम जा रहे हों, मतलब कुछ भी अगर हम करते हों तो उसमें हमारा मैं और मेरा शामिल ना हो। इस वजह से वो जो भी हम करने वाले हैं या फिर जो भी हम करंट में कर रहे हैं उसमें हमारी गुरु आज्ञा होना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा अहंकार ना करने लगे या फिर हम अपने मन माफिक ही कुछ भी ना करने लगें। तो अहंकार मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अहंकार मुक्त होने में ही गुरु आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही सिंपली जैसे मैं वचनामृत की बुक लेकर के आया था, मैं चाहता तो उस बुक को मैं अपने मन माफिक ही पढ़ना शुरू कर देता, लेकिन तब भी मैंने गुरु जी को बताया कि मैं एक किताब लेकर के आया हूँ, मुझ तक पहुँची है ये, अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक इसी तरह से जब भी मैं अक्षरधाम की यात्राएं करता हूँ तो उसमें भी मेरे गुरुजी की आज्ञा ही शामिल रहती है। मतलब मेरा पर्सनल वाला, मेरे मन माफिक किया गया, जब मेरे मन में जो आया वो करने वाला जैसा उसमें शामिल नहीं रहता है। या फिर अगर हम जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे आज भी एकादशी का व्रत है, तो इसमें भी हमारे गुरु की आज्ञा शामिल रहती है कि उन्होंने बोला होता है कि इतने तारीख को एकादशी है, तुम्हें ऐसे व्रत रखना है।
हर किसी साधक या फिर शिष्य के अकॉर्डिंग अलग-अलग जिस भी तरह की उनकी सिचुएशन होती है, उस हिसाब से मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है कि मेरी गुरु की आज्ञा है, इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गुरु को जानता ही नहीं हूँ और अपने मनमाफ़िक मैं व्रत रख रहा हूँ। और अपने मनमाफ़िक कौन करता है? अहंकार करता है। अपने मनमाफ़िक अहंकार के जैसा नहीं होता है तो उसे दुःख होता है, मनमाफ़िक होता है उसके जैसा तो उसे खुशी मिलती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए गुरु आज्ञा ज़रूरी होती है। वैसे आपको अभी लगता होगा कि नहीं मेरे में कोई अहंकार वगैरह नहीं है, मैं तो बड़े अच्छे भाव के साथ में व्रत रख रहा हूँ या फिर रख रही हूँ, या फिर मेरे को अक्षरधाम जाना है, मैंने गुरु जी की आज्ञा वगैरह नहीं ली, लेकिन मेरे मन में किसी भी तरह का द्वेष वगैरह नहीं है। लेकिन अहंकार बहुत ज़्यादा चालाक तत्व होता है। आप बिना गुरु आज्ञा से अक्षरधाम की यात्रा करते हैं, वैसे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक साधक की बात है, एक शिष्य की बात है जो कि अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, तो वो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। सपोज़ आपने बिना गुरु आज्ञा के या फिर बिना उनके वचनों को सुने ग्रहण किए आपने वचनामृत पढ़ना शुरू कर दिया या फिर व्रत रखना आपने शुरू कर दिया या फिर आप अक्षरधाम चले गए, तो उसके बाद कहीं न कहीं आपका मैं और मेरा को बल जैसा मिलेगा कि मैं अक्षरधाम गया था या फिर मैंने व्रत रखा था, मैंने अपने मन की सुनी, मतलब आपने सिर्फ अपने मन की सुनी, आपको गुरु से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें आपके अहंकार को बल मिलता है। तो इस वजह से गुरु ने अगर आपको आज्ञा दी है तो आप तो गुरु आज्ञा में चल रहे हैं ना, आपके गुरु ने बोला था ऐसा करने को तो आप कर रहे हैं, मतलब आपका अपना खुद का पर्सनल वाला मैं और मेरा जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से गुरु आज्ञा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें मैं और मेरा का मिटना ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अनंत गुरु आज्ञा के। तो रिसेंट किसी वीडियो में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग विनती कर रहे थे कि हमें अक्षरधाम जाना है, तो वो गुरुजी की आज्ञा से अक्षरधाम जाना चाहते थे, क्योंकि वो जागरूक थे, उन्हें पता है कि अगर हम गुरुजी के वचनों को सुन ले बस एक बार कि हाँ तुम लोग अक्षरधाम जाओ, इतना बोल दे बस, तो वो बात फिट हो जाती है कि हाँ मैं तो गुरुजी की आज्ञा पे चल रहा हूँ, मैं अक्षरधाम भी जाऊँगा तो मैं गुरुजी की आज्ञा पे जा रहा हूँ, मतलब मेरा पर्सनल वाला मैं और मेरा वाला इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो मैं और मेरा वाला होता है ये अनंत जन्मों के अहंकार जो कि बुद्धि मन के स्ट्रीम करने की वजह से किया होता है, वो वैसा वाला होता है। तो इससे पीछा छुटाने के लिए आपको फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, आपको जानबूझकर गुरु आज्ञा में आना है, आपको यकीन दिलाना है कि मैं गुरु आज्ञा से ये सब कर रहा हूँ, अपने मन माफिक मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मानता हूँ कि शुरुआत में साधक से या फिर शिष्यों से गलती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु आज्ञा क्यों ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो हमारे जो गुरु होते हैं अंतिम गुरु, वो आत्म स्थिर होते हैं, वो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। हमारा शुरुआती चरण है, हमें भी उनके जैसा होना है, तो उनके जैसा होना है तो हमें अपने जैसा नहीं करना है, क्योंकि हम में फॉल्ट है, हम टोटली डिस्टर्ब होते हैं या फिर डिसबैलेंस होते हैं, डिसकनेक्टेड हम होते हैं। हमको कनेक्ट होना है वो भी ए ग्रेड वाली ऊर्जा के साथ में, मतलब परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण वाली ऊर्जा के साथ हमें कनेक्ट होना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमात्मा का जो धाम होता है उसके सामने अन्य जितने भी धाम या फिर लोक होते हैं वो नर्क तुल्य होते हैं। लेकिन हमें अन्य धाम भी स्वर्ग जैसे लगने लगेंगे या फिर अच्छे लगने लगेंगे अगर हम गुरु आज्ञा में नहीं होंगे तो, क्योंकि हमारे मन को कुछ भी भा सकता है इस दुनिया में, भले ही वो दृश्यमान हो या फिर वो अदृश्य जगत हो, हमारे मन को कुछ भी भा सकता है। तो अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको गुरु की आज्ञा के अकॉर्डिंग चलना है। और गुरु की आज्ञा के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपका मन, मैं और मेरा या फिर आपका अहंकार उसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि आप किसी और के अकॉर्डिंग वो सब कर रहे हैं, आपके खुद के पर्सनल मैं और मेरा वाला के अकॉर्डिंग आप नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से गुरु आज्ञा ज़रूरी होती है। तो कुछ भी आप कर रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप आ गए हैं तो आपको गुरु आज्ञा में होना है, और आसक्ति बना लेनी है आपको कि मैं जो भी ये कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं गुरु आज्ञा के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। क्योंकि आज तक जो भी हमने इस दुनिया में किया होता है वो अपने मन के अकॉर्डिंग किया होता है, अपने अहंकार या फिर अपने मैं और मेरा के अकॉर्डिंग किया होता है। तो अब यहाँ पर सफाई वाला प्रोसेस चालू हो जाता है, मतलब अगर आप अक्षरधाम वाली व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं, अंतिम सत्य की यात्रा में अगर आप शामिल हो जाते हैं, फिर कचरा सफाई शुरू हो जाती है। और कचरा सफाई के लिए आपको वही करना होता है जो आपके गुरु बोलते हैं। गुरु बोलते हैं मतलब उनकी आज्ञा के थ्रू आपको करना है। आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि आप अपने मन माफिक कोई भी मंत्र जप कर लेंगे, कोई भी किताब पढ़ लेंगे, किसी भी धाम में चले जाएंगे तो आप स्वच्छ हो जाएंगे।
आपको पता भी नहीं लगेगा कि 3 धामों की यात्रा या फिर किसी अन्य तीर्थ स्थान की यात्रा आपका अहंकार चुपचाप से करके आया और अपने आप में ही उसे घमंड हो रखा है कि मैंने तो 4 धाम की यात्रा भी कर ली, तुमने क्या किया। काफ़ी गुप्त और सूक्ष्म ये यात्रा होती है। यहाँ हमें खुद के साथ में मिलना है और खुद से हम तभी मिल सकते हैं जब हम उससे मिलते हैं या फिर उसकी आज्ञा से चलते हैं जो पहले ही खुद से मिला हुआ हो, जो पहले ही आत्म स्थिर हो, जो पहले ही ब्रह्म रूप हो, जो कि हमारे अंतिम गुरु होते हैं, जिनकी आज्ञा से हमें चलना होता है ताकि हमारा मैं और मेरा प्रबल ना हो। इतना सा भी प्रबल नहीं होना चाहिए हमारा मैं और मेरा, मतलब हमारा अहंकार, कि अपने मन माफिक हमने कुछ भी कर लिया इस दुनिया में। शुरुआत में गलतियां होती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो आज मैं अगर कुछ भी अगर करता हूं, भले ही मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी मैं यहाँ से चले जाऊँगा, तो उन सब में मेरी गुरु आज्ञा शामिल रहती है। मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा पर्सनल वाला मैं और मेरी यात्रा में बिल्कुल भी शामिल ना हो। तो शुद्धिकरण करने के लिए आपको वचनामृत पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसे पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मैंने बताया आपको, दूसरा क्या, पहले नंबर पर ही है ये, गुरु आज्ञा में रहना है आपको। कुछ भी कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा लेनी है आपको, ज़बरदस्ती लेनी है भले ही, लेकिन आपका मैं और मेरा शामिल नहीं होना चाहिए उसमें। नमस्कार।